Hello students, welcome back to TMI Home Based Education. Student, today we are going to solve PDF number 4. ठीक है, तो अब तक हमने 3 PDF है वो हमने सोल्व कर ली है. अब हमने PDF नंबर 4 है वो सोल्व कर रहे हैं. तो PDF नंबर 4 में क्या है भाई? PDF नंबर 4 में कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं? आप लोगों ने कल PDF में देखा होगा कि हमने उसमें क्या कवर किया है? वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मिक्सर हो जाता है ना भाई, मिक्सर हो जाता है. किसका मिक्सर हो जाता है? वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन में हमें कंफ्यूजन होता है. सर हमें कब मालूम पड़ेगा कि हमें मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन लगाना है या डिवीजन का क्वेश्चन सोल्व करना है? वर्ड प्रॉब्लम में हमें कब मालूम पड़ेगा सर? वैसा क्वेश्चन आप सभी बच्चे मुझे पूछ रहे थे गूगल मीट में. ठीक है, तो बेटा आज का वीडियो देखोगे तो आपको वो बात मालूम पड़ जाएगी कि भाई कब मल्टीप्लिकेशन लगाना है. ठीक है, तो फिर डिवीजन का आएगा तो वहाँ पे डिवीजन का मालूम पड़ जाएगा. फिर बाद में एक पार्ट ऐसा भी बना देंगे कि वहाँ के मिक्स सम कराएंगे. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम और मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम और डिवीजन के वर्ड प्रॉब्लम है उसका मिक्स क्वेश्चन सोल्व कराएंगे. ठीक है बात. तो चलो बेटा आज वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिकेशन और स्टार्ट करते हैं. उसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? देयर आर 14 bags एंड ईच बैग होल्ड 9 कोकोनट्स. तो बेटा कितने हैं टोटल बैग्स? 14 बैग्स है और सभी बैग्स है उसमें कितने कोकोनट्स है वो होल्ड किए हैं हमने? 9 कोकोनट्स. तो मतलब 1 बैग इज इक्वल टू 9 कोकोनट्स. ठीक है, एक बैग में हमें कितने कोकोनट्स बेटा होल्ड किए? 9 कोकोनट्स. और हमें पूछा कितना है? 14 बैग्स. हाउ मेनी कोकोनट्स आर देयर इन ऑल? मतलब सभी में टोटल कितना होगा? 14 बैग्स में कितने कोकोनट्स हो गए? वैसा हमें पूछा. मतलब कि 1 to मल्टीपल वाला क्वेश्चन है. 1 बैग की वैल्यू हमें दी है 9 कोकोनट्स. ठीक है, हमें कितने बैग्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 14 बैग्स की वैल्यू है. हाउ मेनी कोकोनट्स होल्ड इन 14 बैग्स वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बेटा आपको मालूम है जब 1 to मल्टीपल वाला केस होता है तब हम क्या लगाते हैं? मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? 14 मल्टीप्लाई बाय 9. और 14 का टेबल आता है तो सही बात है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो. क्या होगा? 126. अगर नहीं आता तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है. 9 4 जा 36. राइट 6 in one place and carry 3 to the next place. 9 1s are 9 plus 3. 9 1s are 9 plus add carry 3 is equal to 12. राइट 12 in आंसर. तो कुल मिला के क्या हो गया आंसर? 126. तो 126 coconuts are held in how many bags? 14 bags. ठीक है बेटा, तो ऐसे सोल्व करने हैं सारे के सारे. तो सभी ऐसे ही क्वेश्चन है. उसमें हम क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे. ठीक है, सारा रीड्स यहाँ पे क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 2 देखो. सारा नाम की लड़की है. सारा रीड्स 14 पेजेस ऑफ द स्टोरी बुक ईच डे. मतलब कि 1 डे में कितने पेजेस रीड करती है सारा? 14 पेजेस. 1 डे इज इक्वल टू 14 पेजेस. सभी दिन में कितने पेजेस रीड करती है? 14 पेजेस. हाउ मेनी पेजेस डज शी रीड इन अ वीक? इन 1 वीक. तो बेटा एक वीक में कितने पेजेस रीड कर देंगी सारा वो हमें पूछा है. तो बेटा एक वीक में हमें मालूम होना चाहिए कि एक वीक में 7 डेज होते हैं. तो बेटा यहाँ पे हमें एक वीक मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछा है? 7 डेज में कितने पेजेस रीड हो पाएंगे वो पूछा है. तो ठीक है बेटा, मतलब 1 डे का दिया है, 7 डेज का पूछा है. मतलब 1 to मल्टीपल वाला केस हो गया है. तो 1 to मल्टीपल वाले केस में हम क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लिकेशन करते हैं.
7 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई 7। तो बेटा इसका तो वैसे ही जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। राइट दिस 8 इन वंस प्लेस एंड कैरी 2 टू दी नेक्स्ट प्लेस, कैरी 2 टू दी नेक्स्ट प्लेस। 7 1 जा 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो फ्रेंड्स आपको मालूम ही होगा 14 7 जा होता है 98। तो बेटा यहाँ पे लिखो सारा रीड्स 8 पेजेस इन ए वीक। कितने पेजेस रीड कर लेंगे सारा? 98 पेजेस सारा है वो एक वीक में स्टोरी के रीड कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन है वो हमें सोल्व करना है। तो बेटा आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ अब। तो बेटा सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन ही आपने देखा है, ठीक है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो हमें समझ में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। चलो अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ 1 डजन इज 12 मार्बल। देखो 1 डजन इज इक्वल टू क्या है? 1 डजन इज इक्वल टू 12 मार्बल्स है। और हमें कितने फाइंड आउट करना? हाउ मेनी मार्बल्स विल 6 डजन हैव। तो बेटा 1 डजन का दिया है और 6 डजन का हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। 1 टू मल्टीपल वाला केस हो गया ना, 1 डजन का देके 6 डजन का पूछा है, मतलब 1 टू मल्टीपल वाला केस हो गया। तो बेटा आप क्या करोगे? 12 मल्टीप्लाई बाई 6। अब 12 6 जा 72 होता है, आप सबको मालूम ही। अगर नहीं मालूम है तो 6 2 जा 12, राइट 2 in the answer 1's place and carry 1 to the 10's place। 6 1 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो बेटा 6 डजन will have 42 मार्बल्स। ऐसे लास्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो लास्ट में ऐसा एक सेंटेंस हमको लिखना पड़ेगा, वो आपको मालूम है। तो बेटा ये भी सिंपल सा ही था, ठीक है। तो चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं भाई? रोनी हैज़ 20 10 रुपीज़ नोट, हाउ मच मनी डज ही हैव। मतलब कि रोनी के पास क्या है भाई? 20 10 रुपीज़ के नोट है ना। तो बेटा देखो इसको ध्यान से पढ़ो, 20 10 रुपीज़ नोट। अब इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका क्या मतलब होता है? तो बेटा 10 रुपीज़ के नोट है, कितने हैं? 20, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान से देखो, 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 10 रुपीज़। अगर आपके पास एक 10 रुपीज़ की नोट है बेटा, तो आपके पास टोटल कितने रुपीज़ हो गए? आप बोलोगे सर आई हैव 10 रुपीज़, ठीक है ना, क्योंकि एक 10 रुपीज़ की नोट है तो सिर्फ 10 रुपीज़ ही है आपके पास। लेकिन अब यहाँ पे कौन है भाई? रोनी के पास कितने हैं? 20। देखो बेटा 1 10 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो बेटा 20 10 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच मनी, है ना। तो 1 का प्राइस हमें मालूम है 10 रुपीज़ होता है, लेकिन हमें पूछा कितने का है? 20 का। 20 10 रुपीज़ नोट का पूछा है, तो मतलब 1 टू मल्टीपल वाला कैसे है ना बेटा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करके 20 इंटू 10 इज इक्वल टू, क्यों बेटा ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमें मालूम है 2 1 जा 2। हाउ मेनी जीरो विल बी राइट ऑफ दी 2। कितने जीरो है वो हम 2 के राइट साइड पे लिखेंगे। तो बेटा 0 1 और 0 2, ठीक है। 2 0 राइट, 2 0 राइट साइड ऑफ दी 2, मतलब 20 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 200,
ठीक है, तो लास्ट में भी वो सेंटेंस लिखेगा, रोनी हैज़ 200 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे होता है बेटा, ऐसे होता है। यह मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान से है, बिल्कुल आसान से, कुछ भी हार्ड नहीं है उसमें। कुछ समझ में ना आए ऐसा कुछ है ही नहीं। 1 to मल्टीपल वाला केस होगा तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये चीज़ को सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बेटा इसको भी यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बेटा आप खुद से प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे आपको मालूम पड़ता जाएगा कि भाई कौन से क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन लगेगा, कौन से क्वेश्चन में डिवीजन लगेगा। कब मालूम पड़ेगा, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 5। वहाँ पे क्या, देयर आर 200 बॉक्सेस इन ए ट्रक फील्ड विथ एप्पल्स। ओके, इफ ईच बॉक्स हैज़ 15 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल। देखो बेटा, इफ ईच बॉक्स हैज़ 15 एप्पल्स, मतलब 1 बॉक्स इज इक्वल टू 15 एप्पल्स। क्वेश्चन में दिया है, मैंने कुछ अपना घर से नहीं लेके आया, ये क्या है बेटा, क्वेश्चन में दिया है। तो अब ट्रक में टोटल कितने बॉक्सेस है, 200 बॉक्सेस है ना। तो ये 200 बॉक्सेस में कितने एप्पल हो गए वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो बेटा 1 बॉक्स का वैल्यू हमें दिया है और हमें पूछा है 200 बॉक्सेस का वैल्यू, मतलब कि भाई एक बॉक्स में 15 एप्पल्स है। तो ऐसे ही सेम 200 बॉक्सेस में कितने एप्पल्स हो गए। तो बेटा ये भी 1 to मल्टीपल वाला केस है ना, एक का वैल्यू दिया है, 200 का पूछ लिया है, तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, 200 मल्टीप्लाई बाई 15। तो बेटा यहाँ पे 0 वाला ही है क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, ओनली मल्टीप्लाई 15 and 2, सिर्फ 15 and 2 को मल्टीप्लाई करो। 15 2 13 मालूम है। ठीक है, तो 1 and 2 राइट दिस 2 0 राइट साइड ऑफ दी 30 है ना। ऐसे कर लो आप, मतलब डायरेक्ट आंसर निकल कर जाएगा 3000 एप्पल्स। बेटा 3000 एप्पल्स इन द ट्रक। शॉर्ट में ही लिखो भाई, शॉर्ट में ही लिखो, क्योंकि लंबा लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके कुछ मार्क नहीं है, क्योंकि लिखना पड़ता है वो ज़रूरी है। अगर नहीं लिखा है तो कट हो सकता है। लेकिन आपको तो क्या, अभी एग्जाम आएगा तो वो गूगल फॉर्म में होगा ना, गूगल फॉर्म में आपको तो सिर्फ टिक लगाना है ना, बाकी का काम तो सर कर देंगे आपके लिए ऑप्शन में। ठीक है, तो आपके लिए तो और भी आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 263 कार्स कैन बी पार्क्ड इन ए 1 सेक्शन। ठीक है, तो बेटा देखो 1 सेक्शन का दिया है, 1 सेक्शन में कितनी कार्स है वो पार्क हो सकती है, 263 कार्स। बेटा 263 कार्स कैन बी पार्क्ड इन 1 सेक्शन। 263 कार्स कैन बी पार्क्ड इन 1 सेक्शन। तो बेटा एक सेक्शन में हम कितनी कार पार्क कर सकते हैं, कितनी कार है वो पार्क कर सकते हैं, 263। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, हाउ मेनी कार्स कैन बी पार्क्ड इन 81 सच सेक्शंस। ठीक ऐसे ही 81 सेक्शन में, ठीक ऐसे ही 81 सेक्शंस में कितने कार पार्क हो सकते हैं, वैसा हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो कोई बात नहीं बेटा, हम क्या करेंगे, 1 to मल्टीपल वाला कैसे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 263 मल्टीप्लाई बाई 81। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी 3 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर वाला है, इसलिए। तो बेटा 1 प्लेस से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 1 प्लेस पे कौन है, 1 है। तो ये 1 को ये सभी डिजिट से मल्टीप्लाई कराओ, और वहाँ पे भी 1, 10 और 100 वाला केस है। ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 जार 3, राइट 3 इन द 1 प्लेस, 1 6 जार 6, राइट 6 इन द 10 प्लेस, एंड 1 2 जार 2, तो राइट 2 इन द 100 प्लेस।
ठीक है बात। अब ये 8 की बारी, 8 मल्टीप्लाई कराओ 3 वंस के साथ, 3 8 ज़ा 24, राइट दिस 4 इन दी वंस प्लेस। सॉरी बेटा, 10 से मल्टीप्लिकेशन जब स्टार्ट करते हैं ना, तब पहले क्या करते हैं, 0 लगा ही देते हैं। क्या करते हैं, पहले क्या लगा देते हैं हम, 0, क्योंकि वो 10 है, वो 10 में एक 0 होता ही है। तो बेटा 8 3 ज़ा 24, राइट दिस 4 इन द 10th प्लेस एंड कैरी 2 टू द 10th प्लेस। 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा क्या होता है, 48। तो बेटा कैरी 2 को ऐड करना पड़ेगा, 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 50, राइट दिस 0 इन आंसर एंड कैरी 5 टू दी 100 प्लस। 8 2 ज़ा 16, तो बेटा 16, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21, तो राइट 21 इन द आंसर। अब बेटा ये दोनों का ऐड करो, सम करो, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, कैरी 1 टू द नेक्स्ट प्लस, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 0 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो बेटा 21,303 कार विल बी पार्क इन 81 सेक्शंस। ठीक है, तो बेटा ऐसे मल्टीप्लिकेशन का सम करते हैं। ये तो आपको आता है ये पहले से, लेकिन आपको कहाँ पे प्रॉब्लम था, वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम था, है ना। तो बेटा ऐसे मल्टीप्लिकेशन सम आपको आते होंगे, है ना। तो बेटा अब चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। अगर बेटा समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट भी कर सकते हो आप, फिर भी समझ में नहीं आता तो गूगल मीट में पूछो आप, लेकिन छोड़ना मत, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। A necklace contain 432 beads. How many beads will be there in 32 such necklace? देखो बेटा, 1 नेकलेस में कितने बीड्स है, 1 नेकलेस इज इक्वल टू 432 बीड्स। अब ये बीड्स क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, शायद डायमंड टाइप कुछ होगा, क्योंकि मैं नेकलेस नहीं पहनता ना, वो लड़के लोगों की चीज़ है, ठीक है। 1 नेकलेस हैज़ 432 बीड्स। तो हाउ मेनी बीड्स विल बी देयर इन 32 सच नेकलेस। बेटा 32 नेकलेस में कितने बीड्स हो गए वो हमें पूछा है, कोई बात नहीं। चलो भाई 1 to मल्टीपल वाला कैसे, 1 नेकलेस का वैल्यू दिया है, 32 नेकलेस का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो 400 देखो थोड़ा, 432 मल्टीप्लाई बाय 32, ऐसा ही है ना भाई, सही है। चलो बेटा पहले ये वंस का जो 2 है ना वो सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सभी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वो भी वंस प्लेस से स्टार्ट होगा, 1 10 100, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। चलो खत्म बात। नाउ मल्टीप्लाई 10 प्लेस में जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, वो भी कहाँ से, वंस प्लेस से। 2 पहले देखो 10 प्लेस से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्या करोगे आप, 0 लगाओगे, क्योंकि वो 10 प्लेस का है इसलिए लास्ट में 0 तो आता ही है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप आगे 0 लिख सकते हो। अब इसका सम कर दो, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, राइट 2 इन द आंसर एंड कैरी 1 टू द नेक्स्ट प्लेस। 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। 13,824 बीड्स हैव 32 नेकलेस, ठीक है, सॉरी 32 नेकलेस हैव 13,824 बीड्स, ऐसे लास्ट में लिखना होता है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया खत्म क्वेश्चन नंबर 7। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड 18। तो चलो बेटा ये तो इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से, इसको देख लो ठीक से, ठीक है, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, प्रोडक्ट पूछा है, किसका प्रोडक्ट पूछा है, 18 एंड 18 के साथ किसका,
प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करने का होता है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर वो आपको मालूम होना चाहिए 1000 होता है ना। वो कैसे मालूम पड़ा 1000? क्योंकि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में अगर आप +1 करोगे तो क्या आएगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आएगा। तो आप बोलोगे सर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर भी नहीं मालूम, तो बेटा 999 है, वो क्या है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। उसमें आप +1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1000 मिलेगा। ठीक है, चलो तो इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है किसके साथ? 18 के साथ। तो बेटा आप क्या करोगे प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए? 1000 मल्टीप्लाई बाई 18, 1000 मल्टीप्लाई बाई 18। तो बेटा 18 और 1 को ही देखो, अभी 0 को इग्नोर करो। 18 1 जार 18, राइट दिस 30 राइट साइड ऑफ द 18। तो प्रोडक्ट क्या निकला बेटा? 18,000। खत्म बात। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हमें क्या मालूम नहीं होगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मालूम नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, है ना? तो बेटा ऐसी बातें हैं। चलो अब लास्ट और क्वेश्चन नंबर 9 आज के लिए। नैन्सी सेव्ड ₹24 हर मंथली पॉकेट मनी ऑफ ₹500। चलो बेटा वो 500 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। क्या बोला यहाँ पे? नैन्सी सेव ₹24 हर मंथली पॉकेट मनी ऑफ ₹500। मतलब उसको पॉकेट मनी कितनी मिलती है? नैन्सी को 500 मिलती है ना? तो वो कितना सेव कर लेती है 500 में से? ओनली ₹20। एक मंथ में कितना सेव कर लेती है? ₹20। मतलब देखो हमें क्या पूछा है? 1 मंथ का सेविंग क्या है? 1 मंथ का सेविंग क्या है बेटा? ₹20। और हमें पूछा है कि एक ईयर में कितना फाइंड आउट कर लेती है, सेव कर लेती है। सॉरी फाइंड आउट नहीं, क्योंकि वो फाइंड आउट ही कर रहे कभी से तो निकल गया। ठीक है, तो बेटा 1 मंथ में ₹20 है वो सेव कर लेती है। तो हमें पूछा है 1 ईयर में कितना सेव कर लेती है। तो बेटा आपको मालूम है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो मतलब 1 ईयर का पूछा है तो हम किसका फाइंड आउट करें? 12 मंथ का फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 मंथ में कितना सेव कर लेती होगी नैन्सी, वो हमें पूछा है। तो बेटा आप क्या करोगे? 12 मल्टीप्लाई 1 टू मल्टीपल वाला कैसे? देखो ये 1 टू मल्टीपल वाला कैसे? 1 मंथ का सेविंग दिया है और 12 मंथ का सेविंग पूछ लिया है। तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे हम? 12 मल्टीप्लाई बाई 20, 12 2 ज़ा 24, राइट दिस 0 राइट साइड ऑफ द 24। ठीक है बात? तो ₹240 नैन्सी विल बी सेव्ड इन ए ईयर। ठीक है, ऐसा लास्ट में लिख दो। तो बेटा आज का PDF सॉल्यूशन है वो होता है ख़त्म। अब बेटा मिलते हैं नेक्स्ट PDF सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो बेटा इसमें से कुछ समझ में नहीं आया, अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, पूछ लो मुझसे गूगल मीट में, वापस से सॉल्व करा देंगे, वापस से समझा देंगे। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही प्रैक्टिस करो आप, जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, तो आपके पेपर में आपके मार्क्स है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो बेटा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, है ना? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब बेटा मिलते हैं नेक्स्ट PDF सॉल्यूशन के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।